नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में पहुंच चुका हूं और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विजय सेन जी हैं मेरे बीच। आ, हम चाहेंगे कि वर्तमान जो स्थिति उत्तर प्रदेश में जो बनी हुई है और इतना ही नहीं पूरे भारत में जो हाल ही में जो मोदी सरकार के द्वारा जो भारत के दबे कुचले वंचित शोषित दलित जो समाज है, इसको लेकर के काफ़ी भ्रांतियाँ समाज में हैं और जैसा कि हकीकत भी है। ज़मीनी स्तर पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर समाज के साथ में उत्पीड़न जैसी घटनाएँ, अत्याचार जैसी घटनाएँ सामने आ रही हैं। हम चाहेंगे कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से वो अपनी बात रखें। सबसे पहले स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल में। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि जो भारत में जो उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के द्वारा जो माहौल बना हुआ है, कि दलित शोषित जो दलित वंचित दबे कुचला जो समाज है, जो भूमिहीन समाज है, वो भाजपा से जो है डरा हुआ है। मतलब जो है उनके ऊपर जो है बिना किसी जो है ऑब्जेक्शन के जो है उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके ऊपर केस हो जाते हैं। अभी हाल ही में गोरखपुर की जैसी घटनाएँ और उत्तर प्रदेश के ऐसे अनेक जिलों से ऐसी घटनाएँ आ रही हैं। क्या कहेंगे रिपब्लिकन पार्टी इसको किस नज़र से देख रही है? रिपब्लिकन पार्टी जो है, जो वर्तमान में भाजपा सरकार चल रही है, वह दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग की विरोधी सरकार है। वो ये कतई नहीं चाहती कि इन वर्गों का विकास हो। इन वर्गों में जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो जनता का जगाने का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध सीबीआई, ईडी या जो भी जांच एजेंसियां हैं, उनको लगा करके फंसाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि इस समाज के जो अगुवा हैं, जो समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं, उनको किसी तरीके से अपने चुंगल में फंसा करके, भय व्याप्त करके, उनको जो है डरा धमका करके जेल में डालना चाहती है और जेल में डाल भी रही है। वो ये चाहती है कि अगर इनका अगुवा डर गया तो बाकी समाज ऑटोमेटिक डर जाएगा। जो हम चाहेंगे उसी के आधार पे कार्य होगा और हमारी सत्ता सदैव के लिए बनी रहेगी। यही उनका ध्येय है। रिपब्लिकन पार्टी किस प्रकार से जो है समाज के बीच में जा रही है? क्या जो है आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी का क्या उद्देश्य है? बाबा साहब की चूँकि पार्टी है, इसको मानते हैं लोग कि बाबा साहब ने इसको स्थापित किया था। क्या लगता है आपको 24 की जो क्या तैयारी है आपकी? बाबा साहब द्वारा जो पार्टी है, वो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। बाबा साहब के सिद्धांतों पर ही चल के समाज का कल्याण किया जा सकता है, उसका उद्धार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य लोग हैं या संस्थाएं हैं या राजनीतिक दल हैं, जो बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, उनके नारे लगाते हैं, उनकी मूर्तियां स्थापित करते हैं, बस उनका इतना ही काम है। वो लोग ये कतई नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हो, उन पर चलकर जनता का कल्याण किया जा सके। केवल रिपब्लिकन पार्टी के ही माध्यम से, जो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत साहब के बदौलत सन 1967 में सत्ता में आई और उनके कार्यों के ही द्वारा जनता को जो कुछ मिला है, जो अधिकार मिले हैं, रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिले हैं, उनके त्याग बलिदान के द्वारा मिले हैं। हम लोग भी ये चाहेंगे कि अपने त्याग, तप, बलिदान के बदौलत ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, न्यायप्रियता से, लोकप्रियता से जनता का ज़्यादा से ज़्यादा हित किया जा सके, उनका विकास किया जा सके। बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल कर के उनके मिशन को पूरा किया जा सके। वर्तमान में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में जो है बसपा की जो स्थिति बनी हुई है, मानते हैं लोग कि जो है दलितों की जो पार्टी है वो बसपा है। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का जो मूवमेंट है वो
कुछ समय बाद जो है समाज के बीच से दूर हो गया। क्या कारण रहा कि रिपब्लिकन पार्टी जो है समाज के बीच में पहले गई, उसके बाद में कमज़ोर हो गई? कमजोरी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, वो ये कतई नहीं चाहती थी कि रिपब्लिकन पार्टी का जनाधार बढ़े, वो केंद्र की सत्ता पर काबिज हो। इस कारण से उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को भय दिखा करके या लालच में ले करके पार्टी को तोड़ने का काम किया और उससे भी ज़्यादा ये काम किया कि बाबा साहब द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव निशान हाथी था, उसको जो है जो बसपा बनी 14 अप्रैल 1984 को, उसको दे दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस पार्टी का चुनाव निशान हाथी था, जनता यही समझती थी, यही बाबा साहब की असली पार्टी है। आपके कहने का मतलब है जो चुनाव निशान जो जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो अलॉटमेंट किया गया था, वो रिपब्लिकन पार्टी का था। जी हाँ, चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव निशान का अलॉटमेंट किया था, वो रिपब्लिकन पार्टी का था। क्या हुआ फिर ऐसा कि जो है जो हाथी था, जो चुनाव चिन्ह हाथी था, वो बसपा के पास चला गया या क्या बीच की गतिविधियाँ रहीं? इसमें बहुत बड़ी गतिविधियाँ रहीं, बहुत बड़ी साजिश रही। ज़रा संक्षिप्त में बताइए। साजिश ये रही कि जो पूर्व में जनसंघ थी, उसका चुनाव निशान दीपक था। उसको जो है चुनाव आयोग ने सीज कर दिया। कांग्रेस का 2 बैलों की जोड़ी थी और बछड़ा था, गाय बछड़ा था, उसको भी जो है चुनाव आयोग ने सीज कर दिया। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास को, रिपब्लिकन पार्टी को न बढ़ने देने के लिए उसका चुनाव निशान हाथी जो था, उसको सीज नहीं किया और बाबा साहब के मिशन को चौपट करने के लिए, उनके सिद्धांतों को बर्बाद करने के लिए उसको जो है आने वाली जो पार्टी थी बसपा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दिया और उसका चुनाव निशान हाथी उसके नाम अलॉट कर दिया, जो कि जो है सरासर गलत है। बाबा साहब का मिशन नहीं का तो चुनाव आयोग का बसपा से क्या संबंध रहा कि जो है चुनाव आयोग ने बसपा को अलॉटमेंट कर दिया चुनाव चिन्ह? चुनाव आयोग ने इसलिए दे दिया क्योंकि परसेंटेज के आधार पर जो चुनाव हुआ था, उन्होंने ज़्यादा मत प्राप्त कर लिए, उसके आधार पर चुनाव आयोग ने उनको जो है चुनाव निशान आरक्षित कर दिया। लेकिन इसके पूर्व की जो साजिश रही वो चुनाव आयोग की रही कि उन्होंने इस चुनाव चिन्ह को सीज नहीं किया। इसको सीज कर देना चाहिए क्योंकि किसी दूसरी पार्टी का चुनाव निशान अब तक के इतिहास में दूसरे को नहीं दिया गया। ये साजिश है कि बाबा साहब का मिशन चौपट हो जाए। मेरे बीच इस वक्त उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं एडवोकेट अरविंद जी। जी बताइए कि भारत में और भारत ही नहीं भारत के सभी पहले तो मैं आपका इस चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सिर्फ मैं 2 ही बिंदुओं पर बात करूँगा। और ये पहला है महँगाई और दूसरा बिंदु है 5 किलो राशन। क्या 5 किलो राशन से गरीबों का पूरा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ महँगाई। इस बढ़ते हुए महँगाई से गरीब इतना त्रस्त है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है, बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी है, ये वो पार्टी है जो गरीबों को हितैषी पार्टी है, उनको साथ सभी सभी वर्गों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी। में रिपब्लिकन पार्टी के पदाधिकारी हैं एडवोकेट रंजीत जी, जो बताएंगे कि शासन के द्वारा जो है जो योजनाएं हैं वो समाज के बीच में पहुंच भी रही हैं, नहीं नहीं पहुंच रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का। मैं रंजीत एडवोकेट यहाँ उत्तर प्रदेश पार्टी का मैं पदाधिकारी भी हूँ और पेशे से वकालत करता हूँ। इस समय जो यूपी की गवर्नमेंट है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो योजना चला रहे हैं,
उसमें गरीबों और एससी और बैकवर्ड के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें जो अनुदान मिलता है और धीरे-धीरे उस अनुदान को खत्म किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो क्या बोलते हैं शादी का पैसा मिलता था गरीब कन्याओं के लिए, उसमें 30,000 रुपया सरकार देती थी। लेकिन करीब 1.5 साल से मैंने देखा कि कुछ लोगों का फॉर्म जो गया था, उसमें अभी तक पैसा नहीं आया है और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन एक और सरकार जो है बड़े-बड़े दावे करती है कि हम जो है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए एक से एक नई सुविधाएँ ला रहे हैं, योजनाएँ ला रहे हैं, उनको गाँव-गाँव तक हमारे पदाधिकारी, कर्मचारी पहुँच रहे हैं, उनको उपलब्ध करा रहे हैं। फिर क्या ऐसा? नहीं, वो आपकी बात सही है कि ये पेपरों में तो दिखा रहे हैं कि हमने जो इतना बाँट दिया, हमने इतना धन दे दिया, हमने इतना सुविधाएँ दे दी, लेकिन सही मायने में अगर जाकर देखा जाए तो उनको ज़ीरो है एकदम। कहने का मतलब है आपके कि जो है, जो योगी की सरकार, जो भाजपा सरकार है, वो सिर्फ़ जो है दिखावटी बोलती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे ऐसा कोई काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके चैनल से यही कहना चाहूँगा कि जो योगी सरकार जो योजनाओं का जो ढिंढोरा पीट रही है, वो सरासर बिल्कुल गलत है और हकीकत में जो है पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो है हमारी जो रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब की जो बनाई पार्टी है, उस पार्टी को जो है बढ़ाया जाए और उस पार्टी के माध्यम से हमारे जो गरीब, दलित और जो अल्पसंख्यक है और जो पिछड़े हैं, उनका सबका विकास संभव हो सकता है। मैं रिपब्लिकन पार्टी के पदाधिकारियों के बीच में था, जिन्होंने लोकसभा 24 की तैयारियों के साथ में रिपब्लिकन पार्टी का यहाँ पर झंडा गड़ चुका है और बहुत तेज़ी के साथ में जो है उत्तर प्रदेश से जनसैलाब, जो दलित पिछड़ा जो समाज है, उनका जनसैलाब उनको मिल रहा है। इसी के साथ देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के लिए बस इतना ही। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास अपील है, जो गोदी मीडिया, मनु मीडिया नहीं दिखाता है, वह बहुजन मीडिया द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी निष्पक्षता के साथ में आपके बीच में रखता है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को भारत के कोने-कोने तक पहुँचाइए। जहाँ पर गरीब, दलित, पिछड़े, वंचितों की आवाज़ को दबाया जा रहा हो, वहाँ पर यह कर्तव्य है आप सभी का कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आप पहुँचाइए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।